तो मेरे पास अभी मैथ्स नहीं है, मैथ से काफी टाइम पड़ चुका है, 4-5 साल से मैथ किया नहीं है। हम्म। तो वही पूछना था कि अब कवर हो सकता है, जो ओके, भी ठीक है। टॉपिक्स होते हैं खैर के। बहुत ही नॉर्मल डाउट है दक्ष, और हर साल ना ये वाला जो डाउट है ना जो आपने पूछा, ये काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ आता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मैथ्स छोड़ दिया था। सो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं होता। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 11th 12th में मैथ्स होता है, बट 11th 12th का मैथ्स ना डिफरेंट तरीके का था। ओके। सो अभी कैट में जो मैथमेटिक्स टेस्ट होता है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वो 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस आता है। दैट्स इट। 11th और 12th की एक दो चीजें आती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, बट वो भी लॉजिकल चीजें हैं, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर मैं 10th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस की को सिर्फ देखता हूं, तो अब ऑब्वियसली आपने पढ़ा तो हुआ ही है। इट्स जस्ट दैट आप भूल गए हो, 4-5 साल का गैप आ गया, भूल गए हो। एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल विद एवरी पर्सन। भाई मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूं, बट अगर मैं 5 साल पढ़ाना छोड़ दूंगा ना, तो मेरे को भी आधी से ज्यादा चीजें भूल जाएंगी। ओके। सवाल ये है कि अब क्या हम ग्रास्प कर पाएंगे या फिर नहीं। ओके। तो दक्ष सिर्फ हम नहीं है ना, हमारे साथ 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, एंड ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है। तो हर साल ये सारे स्टूडेंट्स मैथ्स प्रिपेयर करते हैं, जो आउट ऑफ टच हो चुके हैं वो दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं, एंड धीरे धीरे रिकॉल हो जाती हैं चीजें। ठीक है। तो ये सबके साथ इनिशियली प्रॉब्लम आती है, बट तुम्हारा काम पता है क्या है? तुम्हें अगर मतलब इतनी आपके अंदर अगर डेडिकेशन है ना कि कैट का एग्जाम क्लियर करना है एंड इंडिया के किसी ना किसी टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर तुम्हारा ये एम्बिशन है ना, तुम्हारी ये लाइक तुमने डिसाइड कर लिया है ये, तो इनिशियल स्टेजेस पे जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है ना, उनको फेस करने की कोशिश करना। हाँ, तो मैं बता देता हूं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, शायद 3 महीने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गिव अप करना बेटे बहुत आसान होता है। ठीक है। 15 दिन तक दिक्कत आई, हमने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ। ठीक है यार, छोड़ दिया, एमबीए का एग्जाम नहीं देंगे, या फिर एमबीए कैट की जगह जो सी मैट होता है, मैट होता है, ये जो बी ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए एग्जाम्स होते हैं, हम वो दे देंगे, और फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपनी एमबीए से। जो लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने को पार कर गए, हाँ, वो कैट के एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक है। तो की यही है, स्टार्टिंग में डर लगेगा, स्टार्टिंग में आधी से ज्यादा चीजें ऊपर से जाएंगी। राहुल सर पढ़ाएंगे, विनीत सर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, सुराना सर पढ़ाएंगे, हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही चीजें करवाएंगे। ठीक है। सो काफी सारी चीजें सर के ऊपर से बाउंस कर जाएंगी, तो हमें डरना नहीं है।